यह फ़िरौन मिस्र का बड़ा ज़ालिम बादशाह गुज़रा है। यह इतना बड़ा ज़ालिम था कि बनी इस्राएल से खूब बेगार लेता और मजदूरी भी न दिलाता। उसने बूढ़ों पर और औरतों पर टैक्स लगा दिया था। उसने जुल्म का एक और तरीका भी निकाल रखा था। यह वह कि चाहे किसी का अकीदा हो या न हो, उसे बुतों की पूजा ज़रूर करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि जब उसकी हुकूमत मजबूत हो गई तो उसने अपनी खुदाई का दावा कर दिया। लोगों से बुतों की बंदगी भी छुड़ा दी और अपने लिए सजदा करने का कहा। बनी इस्राएल पर तो उसका जुल्म इंतहा को पहुंचा हुआ था, इसलिए कि वे उसको खुदा मानने पर तैयार न थे। वे तो सिर्फ अल्लाह को अपना माबूद मानते थे। इंसान को कैसे मान लेते, और इंसान किसी इंसान का माबूद बन भी कैसे सकता है। फिरौन ने उनके इस जुर्म की सज़ा यह दी कि उनके जवानों से पहाड़ कटवाता, पत्थर तोड़वाता, बेगार लेता और मुआवजा भी न देता। उनके बूढ़ों को यह सजा दी कि दिन भर मजदूरी करे और सूरज डूबने से पहले मजदूरी को लाकर फिरौन के खजाने में दाखिल करे। जो कोई ऐसा न करता या ऐसा करने में देर करता तो उसके गले में तोक डालकर मुस्तकिल फांसी का फंदा उनके गले में लटका देता। इसी तरह फिरौन बनी इस्राएल को जलील व रुस्वा करता रहता, उनकी ताकत को तोड़ता। इसी फिरौन ने एक दिन सपना देखा कि एक आग शाम मुल्क की तरफ से पैदा हुआ और तमाम किले और हवेलियाँ को जला दिया गया, यहाँ तक कि शहर और गांव के गांव साफ हो गए। फिरौन जागा तो सपना उसके दिल व दिमाग में समा गया। वह कांप उठा। फौरन काहिने और सपना फल बताने वालों को तलब किया। उन्होंने सपना फल बताया कि एक आदमी बनी इस्राएल में पैदा होगा जो कप्तियों की हुकूमत को जड़ बुनियाद से उखाड़ फेंकेगा। इस डर की वजह से उसने बनी इस्राएल की औरतों पर एक एक दाय लगा दी कि जो लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। 5 वर्ष जुल्म का यह सिलसिला चला। इस तरह बनी इस्राएल के हज़ारों लड़के कत्ल कर दिए गए। इसी तरह प्लेग की एक लहर भी बनी इस्राएल में चली कि उनके हज़ारों आदमी इस वबा में मर गए। जब कप्तियों ने फिरौन से जाकर फरियाद की कि बनी इस्राएल के मर्द तो प्लेग में मर गए हैं और लड़के इनके कत्ल कर दिए जाते हैं, अगर यही हाल रहा तो इनकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे मेहनत के काम और मुश्किल के काम कौन करेगा। फिरौन ने जब देखा कि किब्तियों की बात बिल्कुल सही है तो उसने हुक्म दिया कि 1 साल के लड़के को कत्ल करे और दूसरे साल के लड़के को जिंदा रखे जाए। चुनांचे हजरत हारून माफ़ी के साल पैदा हुए और हजरत मूसा कत्ल के साल पैदा हुए। रात में महल का तवाफ करने जो औरत आई थी उनमें हजरत मूसा के वालिद भी थी। इमरान की ख्वाहिश उस दिन बहुत बढ़ी। उन्होंने अपनी बीवी को अपने पास बुला लिया, यहाँ तक कि उन्हें हमल हो गया। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि जो पैगंबर अपने बाप की पीठ से अलग होता है तो उसी रात उसका सितारा आसमान पर जाहिर होता है। सितारा जाहिर हो गया। नुजुमियों ने उस सितारे को देख भी लिया। देखते ही उन्होंने वहाँ शोर व गुल मचाना शुरू कर दिया। जहाँ बनी इस्राएल के मर्द मैदान में इकट्ठा थे, इस शोर व गुल की आवाज़ फिरौन के कानों में पहुँची। वह सोचने लगा, यह क्या चक्कर है। दिल में खलबली मच गई। दौड़कर दरवाजे पर आया। इमरान उस वक्त पहरा दे रहे थे। पूछा, इमरान यह कैसा शोर है। इमरान ने कहा कि मेरा ख्याल है कि बनी इस्राएल आपके इनाम व इकराम में खुश होकर मस्ती में शोर मचा रहे हैं। फिरौन यह सुनकर अंदर तो लौट गया, लेकिन मारे खौफ के तमाम रात नींद न आई।